मित्रों, जोधपुर निवासी डॉक्टर रामेश्वर दास जांगिड़ नशा रोग मुक्ति विशेषज्ञ ही नहीं अपितु भव रोग मुक्ति विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से मैं उनके दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ हूँ। आप कबीर पंथ के निष्णात विद्वान हैं और आपने कबीर पंथ को प्रैक्टिकली परखा भी है। डॉक्टर साहेब तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल जी महाराज के निकटतम शिष्यों में से एक हैं। आपने उनके ज्ञान को गहराई से परखा है तथा संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए वर्तमान में कबीर पंथ के शीर्षस्थ विद्वानों, महंतों और उपदेशकों से बड़ी गहराई के साथ ज्ञान चर्चा भी की है। डॉक्टर जांगिड़ के साथ हुई मेरी ज्ञान चर्चाओं से उत्पादित अनेक वीडियोस को देखने के पश्चात देश के विभिन्न कोनों से भक्तजनों, विशेषकर रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अनवरत फोन आ रहे थे कि डॉक्टर साहब, आप हमें एक तथ्य स्पष्ट कीजिए कि क्या रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए मार्ग पर आरूढ़ होकर सतलोक जाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर डॉक्टर साहब ने यह वीडियो बनाया है, जिसका टाइटल है क्या रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सतलोक जाया जा सकता है, एक यथार्थ समीक्षा। वीडियो बड़ा होने के कारण इसे दो भागों में विभाजित करना पड़ा है। प्रस्तुत है भाग 1। भक्ति मुक्ति व मोक्ष के सौदागरों का जोधपुर से मेरा डॉक्टर जांगिड़ का नमस्कार। राम राम, सत साहिब, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतगुरुदेव की। मित्रों, ऐसा है, इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कोई भगत जो मनुष्य जन्म को बड़ा अनमोल मानता हो और इस प्राइम टाइम को मानता हो और जिसको इसी शरीर से जिनको पार होना हो, यानी जो मोक्ष को प्राप्त करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही दिव्य साबित होगा। ये पूरा वीडियो रामपाल जी महाराज के सिद्धांत के अनुसार है और मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट में खींचूंगा क्योंकि कुछ ऐसे प्रमाण हैं, इसके लिए वीडियो बढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं आज तक ना तो वीडियो में आया हूँ, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे प्रसिद्धि चाहिए, ना मैं कोई गुरु हूँ। ठीक है, परमात्मा ने दया की है, बात समझ में आई है। स्टूडेंट के जो गुण होते हैं, पढ़ना, आगे बढ़ना, ये स्टूडेंट का धर्म होता है, सिद्धांत होता है, उसका कर्तव्य भी है। जब तक हम हमारी सफलता तक नहीं पहुँचे, जब तक एक ही सिद्धांत काम करना चाहिए, पढ़ना और आगे बढ़ना। जैसे हम स्कूलों में पढ़े हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो इसमें रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं, जब तक शब्द मिले नहीं सांचा, गुरु करो 10 और 5। क्या होता है, किसी भी फील्ड की जानकारी लेने के लिए उनके संबंधित गुरुओं के पास हमें जाना पड़ता है। तो मैं बड़ा ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं पहले से आपको कहा था, और पूरा रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों के अनुसार है। हमें रामपाल जी महाराज क्या सिखाते हैं कि किसी भी बात को प्रमाण से सुननी चाहिए और प्रमाण से ही सुनानी चाहिए और प्रमाण से ही स्वीकार करनी चाहिए। उसमें प्रमाण मस्ट है, प्रमाण के बिना कुछ नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी फील्ड में आज तक सफल नहीं क्यों नहीं हो पाए, उसका जो रीज़न है वो ये है, या तो हम किसी बात को सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो उसको फिर समझते नहीं हैं, और समझते हैं तो फिर उसको जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी कमी रह जाती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ प्रमाण आपको दिखाते हैं कि जो कुछ भगत जो हैं, क्योंकि वर्तमान में रामपाल जी महाराज पिछले 7 साल से जेल में हैं और पीछे किसी से छुपा नहीं है क्या हो रहा है, राग द्वेष, टांग खिंचाई, और जो रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया है उससे ये विपरीत चल रहे हैं। तो मैं कुछ प्रमाण दिखाना चाहूँगा आपको कि आखिर में रामपाल जी महाराज जी क्या बताना चाहते थे, उनका मोटो, जो उनका जो उद्देश्य था वो क्या था। रामपाल जी महाराज का ये कहना था कि इसी जन्म में हमारे को मोक्ष
प्राप्त हो जाना चाहिए। क्यों मनुष्य तन का जो यथार्थ जो जन्म लेने का जो रीज़न कारण है वो मोक्ष है। तो ये रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया। अच्छा, अब ये मोक्ष हमारी कैसे होगी, इसमें नाना प्रकार के संत, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार की भ्रांति है। कोई कुछ कहता, कोई कहता जाप करो, कोई बोलते अजाप करो, कोई कहते पांचों मुद्रा को साधो, कोई कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे। लेकिन इसमें सत्य क्या है वो चीज़ आपको बताई जाएगी वास्तविक में, सटीक में। तो कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा आदि का सुन मत जाना शरक। परमात्मा कहते हैं मेरा वो शब्द है, इसको सुन के शरक मत जाना बिल्कुल भी। और जे चाहे तू निज तत्व को शब्द ले वो परख। परमात्मा कहते हैं आपको अगर वास्तविक उस निज तत्व की प्राप्ति करनी है तो मेरी इन शब्द को परखना है और इन बातों को सुन के शरक मत जाना, यानी सच्चाई को स्वीकार करना है। और सच्चाई के साथ में कभी पक्षपात नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब ने कहा सबका कहूँ का लीजिए साचा शब्द निवार, पक्षपात मत कीजिए कहत कबीर विचार। तो सच्चाई के साथ में अगर हम पक्षपात करेंगे तो इसमें नुकसान हमारा ही है। तो अभी जो वर्तमान में रामपाल जी महाराज जी ने जो साधना दी है और जो तीनों मंत्र दिए हैं उन्होंने, जिसको जाप करने के लिए मैं प्रमाण से बताऊंगा। तो भक्तों का अभी ऐसा मानना है कि हम इन मंत्रों से, इन जाप से हम सतलोक चले जाएंगे, यानी हम पार हो जाएंगे, ऐसा इन भक्तों का सोचना है, मानना। अब वो कहाँ तक सच्चाई है वो भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। और सिर्फ इस मार्ग में हमें भेद की ज़रूरत है। सिर्फ भेद मिल जाए तो हम पार हो सकते हैं, क्योंकि करना हमें पड़ता है। तो मैं सबसे पहले जो बात को शुरू करता हूँ, इष्ट देव गुरु साधु बल, निज बल चारों ध्यार, सदग्रंथ सत्संग विधि, श्रद्धा मुदित विचार। ये हमारा सक्सेस होने का, मोक्ष में आगे बढ़ने में ये फॉर्मूला है। तो हम लोगों का सबका, कोई माने या ना माने, चाहे वो किसी भी पंथ में, किसी भी संत में है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रिया भुलाए और निरपंथ होई साहिब को भजे सो ये संत सुजान। ये पंथापंथी के कारण इतने संत और पंथ बन गए और आज के समय में सब लोग अपने अपने पंथ और अपने अपने संतों को महिमा गाने में लगे हैं। यानी पक्ष विपक्ष है, निष्पक्ष की कोई बात नहीं करता है, वस्तु की कोई बात नहीं करता है कि भाई हमारी मोक्ष कैसे होगी, वो वस्तु क्या है, कोई लेना देना नहीं है मोक्ष से। तो मैं सबसे पहले आपसे आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कबीर साहब के कुछ नियम हैं और कबीर साहब हमारे इष्ट है। चाहे कोई माने या ना माने, सच्चाई को मानना नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले अपना इष्ट परमपिता परमात्मा कबीर साहिब है। तो सबसे पहले कबीर साहब की हमें एक उपदेश को मानना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा है कि भाई तुम भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ोगे, भक्ति कैसे करोगे। तो उन्होंने एक प्रमाण दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर किसी भी भक्त आत्माओं को जिनको पार होना है प्रमाण से सुनना चाहिए, प्रमाण से ही सुनाना चाहिए और प्रमाण से ही बात को स्वीकार करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों को तो सच्चाई सुनाने में लगे हैं लेकिन हम खुद नहीं सुनते हैं। तो उनके लिए कबीर साहब का क्या विचार है, कबीर साहब क्या कहते हैं, ये एक ग्रंथ है कबीर शब्दावली। कबीर शब्दावली में आपके पृष्ठ संख्या जो आते हैं वो है आपकी पृष्ठ संख्या, ये आपके उसमें नियम दे रखा है, ये हिंदी में है पृष्ठ संख्या। एक मिनट आपको बताता हूँ। ये हाँ, ये पृष्ठ संख्या है आपके 397 और इसमें क्या है, ये नियम है। अभी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 11 नियम है, 11 नियम है। ये ध्यान रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के काम के हैं या कोई कहीं से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो भी संत है, जो भी गुरु हैं, कबीर साहब कहते हैं साधु मेरे सब बड़े, आप आपकी ठोड़, शब्द विवेक की पार की, सिर माथे का मोड़। कभी भी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। रामपाल जी ने जो लेवल था रामपाल जी ने बताया, कई संतों ने और बताया, हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो प्रथम में आपको जो नियम है
वो नियम से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। मैं मेन बताऊँगा। 1 नंबर जो नियम है वो बोलते हैं अनादि अनूप अजर अमर अव्यय, यानी परमात्मा के बारे में बताएं, उसके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो बढ़िया बात है, ये भी रामपाल जी महाराज जी भी बताते हैं, सारे संत भी बताते हैं, अच्छी बात है। दूसरा जो नियम है वो है आचार्य गुरु महात्मा संत, ये तीनों उस परमात्मा की साकार मूर्ति है। इनकी तन मन धन से सेवा सत्कार तथा उस निराकार महाप्रभु की उपासना करनी चाहिए। यानी जो साधु संत है, कबीर साहब कहते हैं साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जाविए, भाव भक्ति कछु वहाँ से लाविए। तो साधु संत आपको कोई उल्टा तो कोई मार्ग बताएंगे नहीं, जो जिस लेवल का दे रहे हैं वो ठीक ही दे रहे हैं। अब ठीक है, लेवल का बात है तो लेवल की अपन बात करेंगे आगे। संपूर्ण संसार के प्राणी मात्र को निज आत्मा जानकर दया भाव से सदा हृदय से सबका हित चिंतन करना चाहिए। मतलब ये जो नियम है आप लोग पढ़ लेना। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो नियम है, जिनमें सभी लोग जो गफलत कर रहे हैं, विशेष तौर से जो रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो ज़्यादा गफलत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष वीडियो है। क्योंकि वो भी परमात्मा की आत्मा है, वो भी पार होना चाहते हैं, बट वो भी भ्रमित हैं, उनको भरमा दिया गया है, उनको डरा दिया गया है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इष्ट है, हमारा परमपिता परमात्मा है, वो क्या कहता है। सबसे पहले हमारे इष्ट की बात मस्ट होती है, इष्ट होता है, उसके बाद में गुरुदेव होता है, फिर साधु का संग होता है, फिर हमारा निज बल, ये 4 प्रकार के बल होते हैं। और फिर सदग्रंथ है, सत्संग है, बड़ी श्रद्धा से ये बात, ये एक सूत्र बताया गया है। जो 7वां जो नियम है वो है परीक्षा पूर्ण, कसौटी के साथ में सत्य का धारणा और असत्य के परित्याग करने में कदापि विलंब नहीं करना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात बता दी। यानी सत्य को तो किसी भी चीज़ को कसौटी यानी कि प्रमाण सहित उसकी परीक्षा, वो खरा है या खोटा है, परख के आपको अगर सच्चा है तो उसको धारण करना चाहिए, अगर झूठा है तो उसका परित्याग करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाना चाहिए। तो कबीर साहब इस संदर्भ में कहते हैं, जिन गुरु से जीव की ब्रह्म भ्रांति नहीं जाई, सो गुरु झूठा कर जानिए त्यागत देर मत लाई। और कई लोग कहते हैं कि हम गुरु बदल लेते हैं। अरे भाई, देही गुरु तो सिर्फ आपको भेद दे सकता है। सबसे बड़ा सदगुरु तो वो परमपिता परमात्मा स्वयं है। जब हम उनके कृपा पात्र के लायक बनेंगे तभी ये मामला बैठेगा। हमने क्या किया, जप तप तंत्र मंत्र ज्योति हवन, ये कई प्रकार के जो अड़ंगे लगा रखे हैं, इसको ये सब क्रियाक्रम में आते हैं। हमारी कोई शरीर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ है, क्रिया है, उससे परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि रामपाल जी महाराज जी मोक्ष के बारे में उनका क्या विचार है। और हालांकि उन्होंने अपनी सत्संगों में क्या होता है, कोई भी जो संत है साधु है, उनका लेवल, उनका ज्ञान कहाँ तक है, या तो उनकी सत्संग रिकॉर्ड की हुई है, उनकी मुखारबिंद से सुनने से उनका लेवल का पता लगता है, या फिर उनको जो भी अनुभव हुआ या उन्होंने जहाँ से भी पढ़ा है तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर लिपिबद्ध कर दिया गया। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रामपाल जी महाराज जी अक्सर सत्संग में ये कहते हैं कि मोक्ष बहुत ज़रूरी है और मोक्ष को हर कीमत में जहाँ से भी मिले अपने को मोक्ष को लेना है। ये रामपाल जी महाराज का सिद्धांत था। तो मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो बहुत शॉर्ट में खींचेंगे, उसके बाद में इसकी पूरी डिटेल एक ऑडियो में, क्योंकि मैंने बहुत सारी पहले भी ऑडियो बनाई है और वो जारी है यूट्यूब पे, और जो ओम प्रकाश जी डॉक्टर साहब हैं वो अपने चैनल पे लगाते हैं, क्योंकि मुझे यूट्यूब में डालना करना आता नहीं है, ना मेरे पास समय, तो ये डॉक्टर साहब करते हैं। तो हम सबसे पहले रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांत पे ही, और रामपाल जी महाराज अक्सर किया करते हैं, और रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा हमारे उपकार है कि हमारा उद्देश्य क्या था वो रामपाल जी महाराज जी ने बताया। हमारा मानुष तन में उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, अन्यथा हम फिर आएंगे 84 लाख में भटकेंगे। तो रामपाल जी महाराज मोक्ष के बारे में जो क्या बताते हैं, उनके विचार हम 1 मिनट के लिए आपको उनकी द्वारा पुस्तकों में जो उन्होंने लिखा है उन्हीं से हम जानेंगे। अब ये एक पुस्तक है रामपाल जी महाराज जी ने, यथार्थ भक्ति बोध, जो नित्य नियम का गुटका है, उसका अर्थ किया हुआ है। तो यहाँ इसके जो आप पृष्ठ संख्या है भूमिका के अंदर,
ये रोमन में पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, यानी कि 16। पृष्ठ संख्या 16 में एक पॉइंट है घ, जिसमें जाप के बारे में रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। रामपाल जी महाराज कहते हैं जप का अर्थ है मंत्र का जाप करना। जो दीक्षा मंत्र जो दे रखी है जिन गुरु से, जो और रामपाल जी महाराज यहाँ अपनी बात करें कि जो मैंने जो दीक्षा मंत्र जो दे रखी है उसका जाप करना जप कहलाता है। यानी सबसे पहले तो हम मंत्र के बारे में जानते हैं, मंत्र क्या चीज़ है। मंत्र जो मन को शांत करने को, मन को रोकने को, क्योंकि भक्ति मन को करनी है और भक्ति के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा इस मन का है। तो मन को कैसे ही करके मनाना, उसको शांत करना, उसके जितने भी हम जो तंत्र जंतर जो करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, वो जो जितने भी जो तंत्र हम अपनाते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। और ये 2 प्रकार के बताए रामपाल जी महाराज जी ने। एक तो बताया जाप, एक बताया अजाप, अजपा जाप। अब जाप का क्या मतलब हो गया? जो चीज़ हम मुंह से बोलते हैं, जिस मंत्र को, वो जप कहलाता है। ये रामपाल जी महाराज की डेफिनेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। तो रामपाल जी महाराज जी के जो भी फॉलोवर्स हैं, जो भगत हैं, वो जो इस अभी वो सोच के बैठे हैं कि हम मंत्रों से सतलोक चले जाएंगे, हमारे को तीसरा मंत्र मिल गया है, वो मिल गया, तो वो थोड़ा इसको ध्यान से चेक कर लें। सुनना कोई गुनाह नहीं। जैसे मैंने आपको कबीर साहब के नियम में बताया, सच्चाई को कसौटी पे लेके कसो, अगर वो खरी है तो उसको धारण करो, नहीं है तो परित्याग करो, क्योंकि भुगतना हमें है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि साधो भाई सोच समझ रहे वो गाड़ा, बेदी बिना बात मत मांझियो सभी फिरेला आडा। कोई काम नहीं आएंगे आपके, हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। जैसा हमने किया वो हमको भरना पड़ेगा। और अगली जो ऑडियो है उसमें बताया जाएगा हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सरल है, लेकिन हमें अभी उसका राइट सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो ये हो गया, बोले जाप अजाप 2 प्रकार के होते हैं। अब अजाप का मतलब होता है जो बोला नहीं जाता, जो सांसों के साथ में, जो मानसिक, उसको अजाप बोला जाता है। अब जाप अजाप के बारे में कबीर साहब का क्या मानना है? कबीर साहब कहते हैं जाप मरे अजाप मरे अनहद ही मर जाए, शब्द मिलावी शुरती में तांको काल नहीं खाए। तो कबीर साहब के सिद्धांत के अनुसार जाप अजाप दोनों मोक्ष में, मोक्ष अब हमारे को जो मोक्ष तक नहीं पहुंचा सकते। हाँ, मुक्ति जो 4 प्रकार की होती है, वहाँ तक 4 प्रकार की मुक्ति होती है, वो परम मुक्ति नहीं है। परम मुक्ति मोक्ष होती है। अच्छा, आगे आइए। अब कबीर साहब इस पॉइंट को आगे क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। जो अगला जो प्रश्न संख्या है XX, यानी कि प्रश्न संख्या 10, ये रोमन में प्रश्न है। इसमें रामपाल जी महाराज कहते हैं फिर 12वां द्वार आता है जिसको पार करके, यानी कि जब आप भक्ति मार्ग में जब आप ऊपर चढ़ाई चढ़ोगे तो बोले फिर 12वां द्वार आता है जिसको पार करके परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश होता है। ये जीव परमात्मा गुरु रूप में साथ रहता है। भंवर गुफा में तीसरे नाम अर्थात सत्य का जो वास्तविक मंत्र है उसके जाप की कमाई वहाँ जमा हो जाती है। दैट्स ऑल। मतलब ये यहाँ रामपाल जी महाराज ये लिख रहे हैं कि जो वास्तविक जो तीसरा मंत्र दिया गया जो सत्य के नाम से है, ठीक है ना। जैसे सतनाम है, ओम सोम को सतनाम रामपाल जी महाराज ने माना और भक्तों को दिया। फिर जो तीसरा नाम है सत्य, ये है सत्य कबीर। ये सांकेतिक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया ओम तत्सत। ओम तो सीधा है ही, तत् मतलब सोम, सत्य मतलब सत्य कबीर। अब आपको ये बताते हैं कि पहली बात तो ये जप कहलाया गया, सांसों का जप। और ओम की जो डेस्टिनेशन है, पहुंच है, वो है त्रिकुटी तक। भूचरी मुद्रा है, आप जानते हो। वो एक शब्द पढ़ लेना, संतो शब्द ही शब्द बकाना, शब्द में फांस फंसा, सब कोई शब्द नहीं पहचाना, क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट करना है। फिर ये सारी चीज़ ऑडियो में खुल के बताई जाएगी। अब जो सोम है वो अगोचरी मुद्रा है और वो भंवर गुफा तक उसका पहुंच है, डेस्टिनेशन है। तो फिर सत कबीर नाम भी अगर भंवर गुफा तक पहुंचाता है, ये काम तो सोम ही कर रहा है। और फिर रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जो पूर्ण संत होता है वो 3 लेवल में नाम देते हैं। तो अब 3 लेवल का तो नाम मिल चुका है और 3 लेवल वालों की ये स्थिति है कि क्योंकि आगे जो रामपाल जी महाराज का मोक्ष का जो
जो उन्होंने बताया है, संकेत दिया है, वो बताया है 12वां द्वार से पार करके श्रुति द्वार से पार जब करोगे तब वो सतलोक जाएगा। तो अभी बताओ, आप जब भंवर गुफा में आप अटक गए इन मंत्रों से, तो अभी तो 10वां द्वार है, फिर 11वां है, फिर 12वां है, फिर श्रुति द्वार है, उसके लिए क्या साधन है? और कहते 3 बार में जब मंत्र दिया जाता, अब चौथा कौन सा बच्चा है? तो ये बातें सोचने वाली बात है। मैं रामपाल जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, रामपाल जी हमारे धार्मिक टीचर गुरु थे, है, उन्होंने भी धार्मिक पाठ पढ़ाया है, बट जितना परमात्मा ने रामपाल जी महाराज जी को काम लेना था उतना रामपाल जी महाराज काम आ गए। बस बात इतनी है। कलेक्टर को कलेक्टर कहना, एसपी को एसपी कहना, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहना कोई गुनाह नहीं है। ये काम ही मैं ही कर रहा हूँ, कोई रामपाल जी की इसमें आलोचना नहीं है। हम तो रामपाल जी के रोम रोम के ऋणी हैं, जिन्होंने कम से कम ये इतना बढ़िया अक्षर ज्ञान दिया। लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि मोक्ष चीज़ क्या होती है, हमारा मानुष तन का उद्देश्य क्या है, ये भी मालूम नहीं था। अब कबीर साहब का सिद्धांत इस पे थोड़ा मैच करता है। मैं द्वारों की बाद में बात करूंगा, सब इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें। जो जाप जो है, अब आपको पता चल गया जाप किसको बोलते हैं। अब चाहे आप जो प्रथम मंत्र बोलते हो, इसमें कबीर साहब कह रहे हैं, मतलब रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र जिसको मिल गया उसको मानुष तन प्राप्त हो सकता है। तो आप जी को मैं बता दूँ शास्त्रों से, कबीर साहब की वाणी से, कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको भी मानुष तन मिल जाता है। और जो सत्संग सुनते हैं, सत्संगों में जाते हैं, जो परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, वो भी मानुष तन में आते हैं। अभी आगे सिद्ध करेंगे इन चीज़ को। पहले हम जाप और अजाप के बारे में जाते हैं। इसमें जो रामपाल जी महाराज ने बताया है, कबीर साहब का क्या कहना है, हमारे इष्ट देव का क्या कहना है। क्योंकि रामपाल जी महाराज का सिद्धांत था, कोई भी जो अपना ज्ञान दे रहा है उसको एक बार हमारे इष्ट जो कबीर साहब जो परमपिता परमात्मा है उनसे मैच कराओ, उनके विचार कितने मेल खाते हैं। अगर मेल खाते तो ठीक है, नहीं मेल खाते तो हमारा इष्ट तो कबीर साहब है, क्योंकि पार उनको करना है, सीधी सी बात है। रामपाल जी महाराज तो अपनी जीवनी में भी लिखा कि पहले भाई हम जो हनुमान जी के पुजारी थे, हमें तो पता ही नहीं था कि कबीर साहब कौन है। तो कहने का मतलब जो हमारा मेन इष्ट है वो है कबीर साहब। अब आइए, कबीर साहब कहते हैं पढ़े लिखे वाद करे। कबीर साहब कहते हैं पढ़े लिखे वाद करे, कबू नहीं वो मानिए, यार श्वासा का जो जाप करे झूठ सो बखानिए। कितनी बड़ी बात बता दी कबीर साहब ने। फिर बोले अक्षर से पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीरता सत्य कर मानिए। अब इसका मतलब ये है, कबीर साहब कहते हैं कि जो श्वासों का जाप करते हैं, जो मंत्रों का जाप करते हैं, ये इसको झूठ बखानिए, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? जप तप संयम साधना सब सुमरण के माए, कबीरा जाने राम को सुमरण सम कोई नाए। अब सुमरण और जाप यहाँ कबीर साहब ने डिफाइन कर दिया, ये दोनों अलग अलग हैं। जाप सुमरण नहीं हो सकता है और सुमिरण जाप नहीं हो सकता। जप तप संयम साधना सब सुमिरण के अंदर है। अब सुमिरण क्या चीज़ है आपको मिलेगी नहीं, पुस्तक में नहीं मिलेगी। सुमिरण जो संस्कृत का शब्द है, सुमिरण का मतलब होता है याद करना किसी चीज़ को। कबीर साहब ने कहा याद रखे सो आबाद, भूल गए सो बर्बाद। तो अब ये हो गया आपका। अब दूसरा जो अजपा जाप हो गया, ये आपका सांसों का। अजपा जाप किसको बोलते हैं? सांसों को बोलते हैं। जो सांस आप बाहर निकालते हैं उसको ओम बोलते हैं, जो अंदर सांस जाती है उसको सोम बोलते हैं। चाहे ओम सोम बोल दो, चाहे अजपा जाप बोल दो, एक ही बात है। समय का अभाव है, वीडियो छोटा बनाएंगे, बाकी मैं आपको कम से कम 50 प्रकार का प्रमाण दे देता कि ओम सोम को ही अजपा जाप कहते हैं। ये सतनाम नहीं है। ओम काया है, सोम जीव है, फिर गोता खाए। तो अगर काया और जीव की हम भक्ति करेंगे तो हम क्या रह जाएंगे? सोचने वाली बात है। दूसरा, उस शब्द में अगर ओम सोम की डेस्टिनेशन कहाँ है आप देख लो। एक का तो त्रिकुटी, एक का भंवर गुफा है। और रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं जो तीसरा नाम है सतकबीर, उसकी भी डेस्टिनेशन भंवर गुफा ही है। तो बताओ फिर बाहर कैसे निकलेंगे? फिर रामपाल जी महाराज कहते हैं आपको सुरती द्वार से निकलना है, तब आपकी मुक्ति होगी। बताइए, ये अपने आप में कितना एक विरोधाभासक है। तो इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अब ये यहाँ से फाइनल हो गया कि भाई जब 12वां द्वार से बाहर निकलोगे, 12वां द्वार को पार करना पड़ेगा, फिर सुरती कमल में आपको जाना पड़ेगा। अब मैं एक 12वां द्वार का रामपाल जी महाराज जी के ही एक होल्डिंग था पोस्टर, जो ये पर्दे होते हैं दीवारों पे चिपकाने वाले, उसकी एक फ़ोटो है। ये आपको वीडियो में क्लियर मिलेगी, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
10वां द्वार है, 11वां द्वार है, 12वां द्वार है और ऊपर ही ऊपर सुरती कमल द्वार है। यानी कि रामपाल जी महाराज जी ये कह रहे हैं कि हमारा 10वां द्वार तो ये हो गया, इसके ऊपर 11वां और है, 12वां और है, फिर सुरती द्वार और है। बिल्कुल सही बात है, सुरती द्वार के बिना जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रामपाल जी महाराज 12 जो द्वार है वो ऊपर बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा जप का पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब जप के बारे में देखिए आप, ये एक जो नित्यनेम का एक गुटका है जो आप लोग सब पढ़ते हो, भक्ति बोध, इसके 32 नंबर पृष्ठ पे लिखा है राग द्वेष बड़े रोग है पड़े जम की जंजीर। अब रामपाल जी महाराज के भक्तों का इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा अगर राग द्वेष मिलेगी तो इनमें मिलेगी। आगे 17 नंबर पृष्ठ पे जो है रामपाल जी महाराज कहते हैं, ये 17 नंबर पृष्ठ है, ये रही, इसमें एक भोग लगाने की विधि है। उसमें रामपाल जी महाराज, शब्द तो कबीर परमात्मा का है लेकिन रामपाल जी महाराज ने अपने सिलेबस में लिया है, इसलिए मैं इस शब्द को निकाल रहा हूँ। बाकी अगर रामपाल जी महाराज इस शब्द को नहीं लेते तो मैं इस शब्द को नहीं लेता। इस शब्द में साहिब कहते हैं मोह को क्या ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास में। अब यही मालूम नहीं है ये कहने वाला कौन है और कौन में पास में और किसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कबीर साहब ने कहा जेती वाणी जगत में सब में ताला दीन, बिन सदगुरु कृपा बिना नहीं लेवे कोई चीन। सदगुरु कबीर कृपा करी चाबी दी रसाल, यानी हाथ में, तांते कुलप खुले भेद पावे विशाल। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, सब सुमरे अपने अनुमाना तो भी गति लकी नहीं पावे, जिन पर कृपा भई साहिब की त्यों की त्यों समझावे। ये कोई परमात्मा ने मेहर की है तब ये बात आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि भाई मानुष तन बड़ा दुर्लभ मिला है, थोड़ा विचार करो, सोच करो। और हमारे सामने वर्तमान में मानुष तन हमें मिला हुआ है। तो मोह को क्या ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास में। फिर बोले ना मैं तीरथ ना मैं मूर्त ना मैं एकांत निवास में। तो रामपाल जी महाराज जी के सारे भगत बिल्कुल ना तो एकांत निवास में बैठते हैं, ना तीर्थ में, ना व्रत में, यहाँ तक तो ठीक चल रहे हैं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काशी कैलाश में, यहाँ तक भी सही चल रहे हैं ये। फिर बोलते हैं ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं मैं जोग संन्यास में। अब देख लो यहाँ जप को काट दिया गया। अब जाप की पहले मैंने आपको परिभाषा बता दी, यहाँ मना कर दिया। वो परमात्मा कहते हैं मैं जाप में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं सुमिरण में हूँ। अभी सुमिरण के लिए आपको बताया जाएगा सुमिरण किसको बोलते हैं। अब आगे बोलते हैं ना मैं पिंड में ना मैं प्राण में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं मैं सांसों की सांस में। अब यहाँ शब्द में लिखा है सब सांसों की सांस में, लगभग अंडरस्टूड यही है कि नहीं सांसों की सांस में। जब पिंड में नहीं है, प्राण में नहीं, तो सांस में कैसे। बेदी वे तो तुरंत मिल जाऊं एक पलक की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई संता मैं तो हूँ केवल विश्वास में। अब यहाँ क्या होता है, खोजी हुआ तो तुरंत मिल जाऊँ। तो इसमें भेद शब्द जो अंडरस्टूड है, पहले हमें भेद मिलता है फिर हमें मतलब खोजना पड़ता है। जैसे राम रावण को मार रहे थे, वो मारा नहीं जा रहा था, लेकिन विभीषण जी ने इशारा किया कि नाभि पे मारो। पहले भेद मिला, उसके बाद में श्री राम ने तीर मारा। इसी तरह इसका जो भीम का और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था, वो भीम हारा जा रहा था, कृष्ण भगवान ने जगह बताई कि भेद बताया, फिर उसने एक तुरंत में उसको परास्त कर दिया। तो हमें सबसे पहले भेद मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध लागे हाथ, वस्तु वहीं की वहीं है, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ वस्तु दीनी बताई, कोटि जन्म का पंथ दा और पल में दिया पहुंचाए। पहले भेद मिलेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को देही गुरु से भेद चाहिए। खोदना हमें खुद को पड़ेगा, ढूंढना हमको पड़ेगा, चलना हमें पड़ेगा। अगर हम रास्ता भूल गए तो कोई मार्ग बता सकता, चलना हमें पड़ेगा। आप सोच रहे हो बताने वाला आपको लेके चलेगा, ये हमारी गलतफहमी है। ये हुआ शब्द। देखो इसमें जाप को काटा गया। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और रामपाल जी महाराज जब भी भोग की आरती लगाते थे, इस शब्द को बोल के हम लोगों को बताया करते थे। अब आते हैं वापिस। कबीर साहब कहते हैं सांसों की सुमरणा करो। अब आइए देखो, सांस और जाप में कितना फर्क है। सांसों की सुमरणा करो, जपो अजप्पा जाप। अब आप कहोगे यहाँ जाप क्यों आ गया? इसलिए आ गया, दो प्रकार की, एक तो वाणी पद्य में होती है, एक गद्य में होती है।
पद्य में वाणी को बोलने के लिए कुछ शब्द मिलाने पड़ते हैं, इसको इंगल डिंगल मतलब उसका लेव मात्रा इकाई मिलानी पड़ती है। अब यहाँ जाप जो शब्द ऊपर आया ना, तो नीचे उसमें पिच आएगा आप। जैसे हरियाणा में बोलते लात लूत खाना वाणा, अब वाणा कोई चीज़ नहीं होती है, लूत कोई चीज़ नहीं होती कि भाई उसके लात लूत मारी, खाना वाणा खा लिया। तो इसको मैच करने के लिए बोलने में ये पद्य वाणी है। तो यहाँ जाप का अर्थ वो नहीं बनेगा। सांसा की सुमरणा करो जपो अजप्पा जाप, यानी कि जो आपका जो ओम सोम चल रहा है कि उसमें इसमें किस चीज़ का सुमरणा करना है, परम तत्वे का ध्यान धरो तो सोम है आपो आप। अब यहाँ इस आप शब्द को सेट करने के लिए ऊपर जाप को लेना पड़ा। ये बिना भेद इन वाणियों को कोई खोलना कहना कोई बच्चों का खेल नहीं है, सब में ताले लगे हुए हैं। और उस परमात्मा की कबीर साहब की कृपा के बिना वो जब चाबी जब तक नहीं दें कोई खोल नहीं सकता, चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले। अब यहाँ से ओम सोम के बारे में कोटेशन दिया कि ओम सोम का उमरा खाली रह गया खेत, नाम बिना उगे नहीं पच पच मुवे अचेत। बोले इस ओम सोम के जो बाहर सांस अंदर वाले में कुछ बीज चाहिए, उसका सुमिरन करना है। सुमिरन का मतलब है याद करना है, उसको याद रखना है उसको। सुमिरन का मतलब कोई जपना नहीं होता है, कोई रटना नहीं होता है। जैसे कहते हैं तुम्हारी, हम जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, कोई दवाइयों के ऊपर लिखता है ये दवाई स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, याददाश्त को। ठीक है। ओम सोम का उमरा खाली रह गया ओड, सार शब्द जानिया बिना नरक गए करोड़। अब बताओ आप गरीबदास जी की वाणी उठा के देख लेना, इसको वाद विवाद माना है। जब तक इसमें आपको चार शब्द रूपी बीज नहीं मिलेगा, जब तक व्यर्थ है ये। फिर बोले ओम सोम के भरोसे मत धरजियो विश्वास, अंत समय में काल मारसी दे गले के पीछे फांस।